सितंबर की शाम को विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होने लगी। सचिन के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। अशोक गहलोत तनोट माता के दर्शन के लिए जैसलमेर निकल गए। उधर शांति धारीवाल ने अपने विश्वसनीय महेंद्र चौधरी, महेश जोशी और रफीक खान को विधायकों को धारीवाल के आवास पर बैठक आयोजन का जिम्मा सौंपा। सभी विधायकों को धारीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि अशोक गहलोत को बदला तो प्रदेश में अस्थिरता हो जाएगी। उन्होंने अजय माकन के षड्यंत्र का खुलासा करते हुए सभी विधायकों को इस्तीफे देने की मांग की। दावा किया गया कि यहां से 92 विधायक विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे और उन्होंने इस्तीफे दे दिए। सोनिया गांधी ने जब अशोक गहलोत से प्रदेश में चल रहे सियासी नाटक के बारे में पूछा तो गहलोत ने कहा कि अब मेरी बस की बात नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन विधायकों के आने का इंतजार करते रहे। बैठक पहले 1 घंटा आगे बढ़ा दी गई और फिर जब विधायकों ने त्याग पत्र के बारे में माकन ने सुना तो माकन हतप्रभ रह गए। माकन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्यत थे। 26 से 28 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु अशोक गहलोत पर्चा दाखिल करने वाले थे। 17 अक्टूबर को मतदान होना है और 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम आना है। गहलोत ने पर्चा भी नहीं भरा, उससे पहले ही उदयपुर रेजोल्यूशन की बात की जाने लगी। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की अनुपालना वाले सिद्धांत को लागू करवाने के लिए केरल से राहुल गांधी के माध्यम से बुलवाया गया। अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के साथ मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर उदयपुर सूत्र के अनुसार उन्होंने कहा एक व्यक्ति 2 पदों पर रहता है तो न्याय नहीं हो पाता। वे अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। अजय माकन ने पहले से ही पटकथा लिख रखी थी। वे एक लाइन का आलाकमान का आदेश सुनाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसकी भनक अशोक गहलोत को लग गई। उन्होंने माकन रूपी वजीर को मारने के लिए शांति धारीवाल रूपी घोड़े को मैदान में उतार दिया। के त्यागपत्र के बारे में जानकर माकन को ऐसा लगा जैसे फसलों पर पाला गिर गया हो। अजय माकन अपनी योजना में सफल नहीं हो सके और दिल्ली लौट गए। अशोक गहलोत को हटाकर सचिन को मुख्यमंत्री बनाने का सपना अधूरा रह गया। नैतिक रूप से यह गलत भी था क्योंकि अशोक गहलोत न तो अध्यक्ष बने थे और न उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। फिर क्यों अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा था? एक व्यक्ति एक पद वाला सिद्धांत भंग भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि अशोक गहलोत अभी तक एक ही पद पर है। उपयुक्त घटनाक्रम से सिद्ध होता है कि कांग्रेस अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। आज कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। अशोक गहलोत ही कांग्रेस की नाव को डूबने से बचा सकते हैं। सचिन पायलट भावुक और संजीदा नेता है, मगर राजनीति में भावुकता मूर्खता मानी जाती है। मोदी आज विश्व में अपनी धाक जमा चुके हैं। भारतीय राजनीति में उदयमान सितारे हैं। उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व की वल्गा को पकड़ने का साहस अशोक गहलोत में ही है। अजय माकन के षड्यंत्र को जादूगर ने किया विफल। कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। चंद चाटुकारों के चलते कांग्रेस के एक एक वफादार सिपाही कांग्रेस छोड़कर दूसरी नाव में बैठते जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अमरिंदर सिंह और कपिल सिब्बल हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। कपिल सिब्बल को छोड़कर सभी ने कमल थाम लिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बाद कपिल सिब्बल को कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता रहा है। वे भी कांग्रेस में उपेक्षा के चलते नाव को मझधार में छोड़कर चले गए। महाभारत में सत्ता के लिए एक भाई दूसरे भाई के खून के प्यासे हैं, तो रामायण में एक भाई दूसरे के लिए कुर्सी छोड़कर वन में जाने को तैयार है। अशोक गहलोत को पटखनी देने के लिए दिल्ली में बैठकर षड्यंत्र रचा गया था। आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे नीतिकारों ने पटकथा लिखकर अजय माकन को दे दी। अजय माकन अपनी संपूर्ण तैयारी करके आए थे। मोदी की आंधी को रोकने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। कांग्रेस को इस विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री बदलने की मानसिकता को छोड़कर भारत जोड़ों पर ध्यान देना होगा, वरना राजस्थान उनके हाथ से निकल जाएगा। मोदी के रथ को रोकना है तो अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होगा तथा उनकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा। तभी राजस्थान भाजपा की वक्र दृष्टि से बच सकती है, वरना भाजपा ऑपरेशन लोटस शुरू कर देगी और कांग्रेस के पास मात्र छत्तीसगढ़ बचेगा।
तो इसी तरह के विश्लेषण के लिए हमसे आप जुड़ते रहिएगा। मैं राजेंद्र मधुकर लेता हूं विदा। धन्यवाद।